हाँ मीसा, हाँ माइक, वेरी गुड। ठीक है, सब लोग अपना नाम और उसके आगे प्रेजेंट लिखें, अपनी अटेंडेंस मार्क करें सब लोग। ठीक है, वेरी गुड। हाँ देखिए, जैसा कि हम डिस्कस कर रहे थे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट से रिलेवेंट, और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के अंदर बहुत सी चीज़ें आती हैं। हमने काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस की हैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट से रिलेवेंट। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट क्या होता है, 4P प्रिंसिपल। 4P मतलब पीपल, प्रोसेस, प्रोडक्ट, पीपल, प्रोसेस, प्रोडक्ट और प्रोजेक्ट। जो है 4P वाला जो कंसेप्ट था, आपने भी पढ़ा है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर। वो कंसेप्ट, उसमें क्या होता है, पीपल क्या होता है, प्रोसेस क्या होता है, प्रोजेक्ट क्या होता है, प्रोडक्ट क्या होता है, ये सारी चीज़ें क्या क्या होती हैं, किस तरीके से रिलेवेंट हैं। उसके बाद में प्रोजेक्ट मैनेजर की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती हैं। प्रोजेक्ट मैनेजर क्या होता है, प्रोजेक्ट की टीम कैसे होती है, किस तरीके से डिवाइड होती है, टीम लीडर्स होते हैं। फिर उसके बाद हमने कुछ चीज़ें जो डिस्कस की कि दो तरीके की एक्टिविटीज़ आपने देखी हैं एसडीएलसी के अंदर। एसडीएलसी में जो दो तरीके की चीज़ें हैं, हाँ सब लोग मार्क कर दीजिए भी अटेंडेंस। सब लोग अपनी अटेंडेंस से मार्क करिए, इसके अलावा कोई कमेंट नहीं करेंगे इसके अंदर, एक बार चैट बॉक्स के अंदर, और उसके अलावा दूसरा कोई कमेंट नहीं करेंगे जब तक कि अटेंडेंस मार्क हो रही है। ठीक है। तो उसके बाद में हमने ये देखा कि एसडीएलसी जो बेसिकली है आपका, उसके अंदर फ्रेमवर्क एक्टिविटीज जो हैं वो जो आती हैं फ्रेमवर्क एक्टिविटीज के अंदर, वही कम्युनिकेशन, प्लानिंग, एनालिसिस, डिज़ाइन, कोडिंग, टेस्टिंग, डिप्लॉयमेंट, ये सारी की सारी चीज़ें हैं, ये उसके अंदर आती हैं। तो ये फ्रेमवर्क एक्टिविटीज होती हैं। जो फ्रेमवर्क एक्टिविटीज हैं वो एसडीएलसी के अंदर बेसिकली जो हैं वो आती हैं। इसके अलावा जो है वो दूसरी जो एक्टिविटीज होती हैं उनको हम अम्ब्रेला एक्टिविटीज बोलते हैं। तो अम्ब्रेला जो एक्टिविटीज हैं, अम्ब्रेला एक्टिविटीज के अंदर काफ़ी सारी एक्टिविटीज आती हैं, जैसे रिस्क मैनेजमेंट से रिलेवेंट एक्टिविटीज हो गई, और सॉफ्टवेयर के अंदर जैसे कि क्वालिटी से रिलेवेंट एक्टिविटीज हो गई। आपने लेयर आर्किटेक्चर देखा है, मैं लेयर आर्किटेक्चर आपको मैंने एक दो बार दिखाया भी है। लेयर आर्किटेक्चर के अंदर जैसे कि आपके कौन से टूल्स काम में ले रहे हैं, कौन से मेथड्स काम में ले रहे हैं। जैसे कि लेयर आर्किटेक्चर आप लोगों को बताया, उसमें टूल्स, मेथड, प्रोसेस एंड फाइनली जो लेयर है, फाइनल लेयर जो है वो है क्वालिटी फोकस। क्वालिटी फोकस किस तरीके से होता है, और क्वालिटी के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं, ये आप लोगों को ढंग से पता है। क्वालिटी अचीव करने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है, ये हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं कि भाई क्या क्या चीज़ें हैं। अविचल, अविचल बिश्नोई, अविचल। यस। हाँ अविचल, ये बताओ क्वालिटी मेंटेन करने के लिए क्या क्या करते हैं हम, कोई एक दो चीज़ बताओ। क्वालिटी मेंटेन करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, किसकी ज़रूरत है? सर वो प्रॉपर सिस्टम, मतलब वो अपना सिस्टम है, उसमें प्रोसेसर और ये जो रैम वगैरह ये। क्वालिटी के लिए आप हार्डवेयर की बात बता रहे हैं? हाँ सर, हार्डवेयर। ठीक है, ठीक है। म्यूट कर लीजिए अपना माइक। दिव्यांशी, दिव्यांशी, अच्छा जवाब दो जो सुनना चाहते हैं। हाँ। यस सर। हाँ दिव्यांशी, क्या क्या रिक्वायरमेंट है आपके पॉइंट ऑफ व्यू से क्वालिटी मेंटेन करने के लिए? क्या किस चीज़ की सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट है? सर सबसे पहले तो हमें प्लानिंग अच्छी करनी चाहिए जिससे क्वालिटी अच्छी हो सके। ठीक है, वेरी गुड, प्लानिंग से वेरी गुड। प्लानिंग एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका। और कोई और चीज़? सर मतलब डिजाइनिंग पे थोड़ा ज्यादा, मतलब प्लानिंग पे थोड़ा ध्यान देंगे ताकि डिजाइन वगैरह जो ये चीज है वो थोड़ी अच्छी हो सके। ठीक है, ठीक है, ठीक है। हर्षिता सेठिया, हर्षिता सेठिया, इन इन पॉइंट में ऐड करना चाहेंगे? यस सर। क्या ऐड करना चाहेंगे? जैसे अभी दिव्यांशी ने बताया उस पॉइंट में कुछ ऐड करना चाहेंगे आप क्वालिटी के लिए? जैसे कि ये कह रहे हैं कि भाई इनके अंदर डिजाइनिंग और प्लानिंग फेज जो है वो इम्पोर्टेंट है, आप कुछ ऐड करना चाहेंगे उसके अंदर क्वालिटी मेंटेन करने के लिए कोई भी प्रोजेक्ट की, सॉफ्टवेयर की? क्या ऐड करना चाहेंगे भाई
क्वालिटी और कैसे ज़्यादा अच्छी क्वालिटी किस तरीके से हम ऑब्टेन कर सकते हैं? बताएंगे? सर मेरे को एक और पॉइंट ऐड करना बाकी था। बाकी सब लोग अपना जो माइक है, माइक्रोफोन अपना म्यूट रखें भाई, सब लोग अपना जो माइक्रोफोन है वो म्यूट रखें। ठीक है, ठीक है। प्रहलाद, प्रहलाद सोनकार, बाकी सब लोग जिसका मैं नाम लूंगा सिर्फ वही लोग अपना माइक्रोफोन है वो अनम्यूट करेंगे। यस सर। प्रहलाद, आप क्या ऐड करना चाहेंगे इसके अंदर? दिव्यांशी ने बताया उस चीज के अंदर। सर कोडिंग मैनेजमेंट भी अपन ऐड कर सकते हैं सर, जैसे वो सबसे प्रॉपर सिस्टमेटिक कोडिंग होती है, तो अगर सर इन फ्यूचर कुछ भी प्रॉब्लम हुई तो सर ज्यादा इधर उधर वो नहीं हो और अपन अच्छे से मैनेज कर सके वापस में। ठीक है, तो टेक्निकली आप इसको डेवलपर के अंदर आप ये बताना चाहते हैं कि जो स्पेशलाइज जो डेवलपर है उनको रोल दिया जाए। ठीक है, जी सर। ठीक है। उसके अलावा हाँ, शुभांशु यादव, शुभांशु, यस सर। हाँ आप बताओ इसमें और क्या चीज़ ऐड कर सकते हैं क्वालिटी के लिए? सर क्वालिटी के लिए हम कस्टमर कम्युनिकेशन को भी इम्प्रूव कर सकते हैं कि कस्टमर की क्या रिक्वायरमेंट है और किस तरह की प्रोसेस हमें यूज़ करनी चाहिए ताकि बाद में हमें प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, आप ये जो इनिशियल फेज है उसकी आप बात कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है। हाँ तो देखिए, मैं आप लोगों को बताऊं, जैसे कि क्वालिटी इम्प्रूवमेंट के लिए अगर हम बड़े फैक्टर की बात करते हैं, आप एक बार सिंपली सोचें, आप इस चीज़ को अपने ठंडे दिमाग से एक बार सोचो तो देखा आपने, किसी ने भी वो आंसर नहीं दिया जो मैं चाह रहा था। मतलब सबसे पहली चीज़ तो है कि क्वालिटी के लिए पैसा लगेगा। आप लोगों का दिमाग पता नहीं इस तरफ क्यों नहीं गया। क्वालिटी के लिए पैसा लगेगा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़। आपने इस चीज़ के बारे में शायद पता नहीं सोचा या नहीं सोचा, क्योंकि अगर आप क्वालिटी चाहते हैं तो कॉस्ट उसकी है वो प्रोजेक्ट की, वो बढ़ जाएगी। कॉस्ट कैसे बढ़ेगी? अब जो आप जितने भी आप पॉइंट बता रहे हैं ना, वो सारे के सारे कॉस्ट के ऊपर डिपेंडेंट है। मतलब प्रोजेक्ट जो एस्टिमेशन की हम बात कर रहे हैं उसकी तरफ आप लोगों का ध्यान नहीं गया। देखिए बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो प्रोजेक्ट जो एस्टिमेशन है, कॉस्ट एस्टिमेशन जो है। कॉस्ट इसके अंदर जो कॉस्ट एस्टिमेशन का जो फैक्टर है उसके अंदर क्या होता है, आप जितने आपने पॉइंट बताए वो सारे के सारे पॉइंट उसमें इन्वॉल्व है। अब जैसे आप बात करते हैं प्लानिंग की, प्लानिंग भी कॉस्ट से होती है। मतलब अच्छी, अगर अच्छा पैसा मिलेगा कोई कंपनी तो आप एक सबसे पहले तो अच्छी कंपनी को अप्रोच कर पाएंगे। अगर आपकी कॉस्ट ज़्यादा है तो एक क्लाइंट है उसके पास अगर कोई पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए बजट ज़्यादा है तो वो एक अच्छी कंपनी को अप्रोच कर पाएगा। दूसरी चीज़, उसकी प्लानिंग अच्छी हो पाएगी, उसका एनालिसिस अच्छा हो पाएगा, उसकी डिज़ाइनिंग अच्छी हो पाएगी। उसके पास जाहिर सी बात है, अगर एक अच्छी कंपनी है उसको अप्रोच किया जा रहा है, वो ज़्यादा लोग लगा रही है, ज़्यादा मतलब कॉस्ट इफेक्टिंग है, तो वो सारी चीज़ें जैसे कॉस्ट, मतलब अच्छी डेवलपर टीम है उसके पास। ठीक है, एक आप जैसे टीसीएस से कोई काम करा रहे हैं किसी प्रोजेक्ट के लिए, वो अलग आपसे पे करती है। एक आप लोकल कंपनीज है उससे करा रहे हैं, वो अलग। फिर उसकी टेस्टिंग भी उतनी एफिशिएंट होगी। ठीक है, जिस तरीके से जैसे हम जानते हैं कि कोई भी कंपनी है, अच्छी कंपनी है, उसके अंदर जितना ज़्यादा पैसा जैसे अच्छी कंपनी है इसका मतलब सैलरी से डिसाइड होता है। बेंचमार्क आप लोग अगर अपने पॉइंट ऑफ व्यू से समझें, आप किसको अच्छी कंपनी बता रहे हैं? आप अपने अगर आपसे कोई पूछा जाए कि एक सॉफ्टवेयर के अंदर अच्छी कंपनी है तो आप क्या क्राइटेरिया रखते हैं आप उसके बारे में? आप उसको कैसे, गुंजन, 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 यस सर। गुंजन, आप कैसे बताएंगे कि ये कंपनी अच्छी है सॉफ्टवेयर की फील्ड के अंदर? भाई क्या क्राइटेरिया है उसका? जैसे आप अपने मन से आपको कोई पूछे कि अच्छी कंपनी कौन सी होती है सॉफ्टवेयर फील्ड के अंदर, तो आप कैसे सर सब बताएंगे? हाँ बताइए। पहले तो कम्युनिकेशन अमंग मेंबर्स बहुत अच्छा होना चाहिए। नहीं 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 नहीं, वो बात नहीं कर रहा हूँ मैं, आपसे पूछ रहा हूँ, आप मेरे को बताइए बेस्ट कंपनी बताइए जो सॉफ्टवेयर डेवलप कर रही है। आप ऐसी कोई कंपनी बताइए मेरे को जिसके अंदर मतलब आप कोई प्रोजेक्ट करवा सकते हैं, सॉफ्टवेयर से रिलेवेंट प्रोजेक्ट करवा सकते हैं। अच्छी कंपनी आपके मन में आ रही है तो कौन सी कंपनी आती है? जैसे आप किस कंपनी में प्लेस होना चाह रहे हैं आप? हाँ बताइए। सिस्को है ठीक है, और सिस्को हो गई, ठीक है, और टीसीएस है। टीसीएस है ना? यस सर। ठीक है, अब आप इसको अच्छा क्यों बताया आपने?
सर क्योंकि वहाँ पे क्वालिटी अच्छी, मतलब लोगों के पास स्किल्स हैं। ठीक है, लोगों के पास स्किल्स हैं। और दूसरा क्राइटेरिया क्या है वहाँ पे? अच्छे लोग ही वहाँ पे ज्वाइन होते हैं। दूसरा क्राइटेरिया क्या है? मैनेजमेंट। मैनेजमेंट है। तो मैनेजमेंट का आपको कैसे पता चला? सैलरी से। देखिए मैं आपको बताता हूँ, ठीक है, ठीक है, म्यूट कर लीजिए माइक को। देखिए सब लोग, कोई भी कंपनी है उसके अंदर सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि अच्छी है तो कैसे, तो उसकी जो सैलरी है वो अट्रैक्ट करती है एम्प्लॉय को। आज हम अभी जो वीडियो देखेंगे उसमें सारी चीजें आपको देखिए, आप देखेंगे उसके अंदर एक होता है PMCMM, पीपुल मैनेजमेंट कैपेबिलिटी मैच्योरिटी मॉडल। बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है, आप लोग शायद आपने पढ़ा हो किसी ने। पीएम पीपुल मैनेजमेंट CMM, PMCMM कैपेबिलिटी मैच्योरिटी मॉडल, या फिर PMMM। ठीक है, तो अपन वो देखेंगे उसको। तो उसके अंदर यही सब कुछ है कि मतलब आप कैसे बताएंगे कि ये कंपनी अच्छी है? आपको अच्छा पैसा दे रही है, आपने देखा, आपने वहां पे उसका बार बार आप ऐड देख रहे हैं, तो ऐड के किससे दिखेगा आपको? बार बार उसका प्रमोशन हो रहा है, किसी भी चैनल के थ्रू प्रमोशन हो सकता है। तो आपको पता चलेगा अच्छा हायरिंग जो हायरिंग कर रही है वो कंपनी बहुत अच्छा पैसा दे रही है, उसके एम्प्लॉई हैं, उनकी स्टेबिलिटी है, और बहुत सारे फैक्टर देख के आपने आज ये सोचा कि मुझे उस कंपनी के अंदर प्लेस होना है, क्योंकि उसके अंदर क्वालिटी अच्छी है, उसमें अच्छे लोग ही प्लेस हो सकते हैं। उसके लिए हमें ये पढ़ने की जरूरत है। मतलब इस पर्टिकुलर आज हम देख रहे हैं कि करंट सिनेरियो के अंदर कौन सा स्किल है उसको उसको रिक्वायर्ड है, ये सब चीजें। तो देखिए आप फिर वापस से वहीं पे आते हैं। मतलब अल्टीमेट गोल जो है वो कॉस्ट को इफेक्ट करता है। आप लोग अगर एक बार इसको सोचेंगे तो मतलब अच्छी सैलरी देती है, स्टेबिलिटी है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। कोई भी एम्प्लॉय है उसके सबसे पहले दिमाग में, आप जहाँ जॉब करेंगे उसके अंदर दो चीजें ही आएंगी आपके अंदर, सैलरी, स्टेबिलिटी। ये दो बहुत बड़े इश्यूज हैं। ठीक है, तो ये दोनों इंपॉर्टेंट है। ये प्रोडक्ट के अंदर आता है। जैसे हम 4P की बात कर रहे थे, प्रोडक्ट, पीपुल, प्रोसेस, प्रोडक्ट और प्रोजेक्ट। तो उसके अंदर ये जो क्राइटेरिया है, ये पीपुल जो मैनेजमेंट है पीपुल के अंदर आता है। तो इसके अंदर सारी चीजें आती है। इसी को लेके एक जो मैच्योरिटी मॉडल बनाया गया था वो अभी हम डिस्कस करेंगे, तो मैं सब लोगों को दिखाऊंगा। तो मैं आपसे यही चीज डिस्कस करना चाह रहा था कि जैसे एम्प्लॉय है उसकी स्टेबिलिटी और उसकी सैलरी वो ही डिपेंड, उसी से वो पता लगाता है कि भाई ये कंपनी अच्छी है इसकी। हाँ जाहिर सी बात है वही अच्छी क्वालिटी मेंटेन कर पाएंगे और सब कुछ है। भी मेंशन नहीं करना है, बाकी जो भी क्वेरी होगी वो पूछ लूंगा। माइक अपना, जो माइक है वो सब लोग अपना म्यूट रखें, जब जरूरत हो तभी चालू करें उस माइक को। और भी कोई स्टूडेंट अगर एडमिट हो रहा है, मतलब क्लास से जुड़ रहा है, तो वो भी अपनी अटेंडेंस मार्क कर दे भाई, मैं अपने आप इनको ऐड कर दूंगा। तो देखिए आप लोगों को मैं एक वीडियो दिखाता हूँ। अब आप लोग उसको वीडियो को देखिए एक बार, सब लोग उसको समझिए। जो हमने फर्स्ट यूनिट जो है उसका सबसे इम्पोर्टेंट वीडियो है जो हमने डिस्कस किया है, और बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो उस वीडियो को आप ध्यान से देखिए, और उसके बाद में हम साथ में या तो उसके साथ में डिस्कस करेंगे। एक बार आप लोग देखिए, उसकी आवाज़ आ रही है या नहीं आ रही है, ये भी मेरे को बताना। अगर मान लो कोई जैसे,
क्योंकि फर्स्ट यूनिट जो है उसके अंदर जो कैपेबिलिटी जो मैच्योरिटी मॉडल है, Have you ever noticed how some people just light up a room from the moment that they walk in? गुड मॉर्निंग दोस्तों। सॉफ्टवेयर क्या थी बेसिकली, टॉपिक जो हमारा लास्ट टाइम था सॉफ्टवेयर प्राइस, पहले वाले टाइप क्या थी बेसिकली कि जो हमारा हाँ देखिए एक बार सबसे पहले तो आप लोग मेरे को इसकी वॉल्यूम बताइए कि इसकी वॉल्यूम आपके आ रही पहले है। वाले टाइम में क्या प्रॉब्लम थी, हार्डवेयर ओरिएंटेड कंसेप्ट हमारे पहले इसके से प्रॉब्लम होती थी, कॉस्ट हरिता शर्मा बताना कि आवाज़ आ रही है क्या आपके पास? बड़े बड़े वो उनमें जो प्रॉब्लम्स आई, कितना नुकसान उठाना पड़ा वो देखा था हमने लास्ट टाइम। और यूजर की जो चेंजिंग रिक्वायरमेंट है तो उसकी ठीक है, वेरी गुड। तो ये सब हमने अब cover किया पिछले टॉपिक। किरण पारा सर, प्लीज आप किरण उसको आवाज़ आई इसकी? या जो मैंने शेयर किया है यूट्यूब का जो वीडियो, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा दोस्त। आ रही है ना किरण? यस सर ठीक है, वेरी गुड, ठीक है। अब देखिए हम जो इसके अंदर इम्पोर्टेंट चीज़ें जो डिस्कस करना चाह रहे हैं, इसके अंदर जो चीज़ें इम्पोर्टेंट चीज़ें हम डिस्कस करना चाह रहे हैं, मैं आपको एक बार थोड़ा सा ब्रीफ बताता हूँ क्या क्या चीज़ें हम डिस्कस करना चाह रहे हैं। देखिए एक तो आप लोगों ने सॉफ्टवेयर से रिलेवेंट कुछ चीज़ें डिस्कस की हैं, जैसे कि देखिए ये कुछ पॉइंट हैं जो बिगिनिंग के अंदर, जैसे हम बात करते हैं हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर से रिलेवेंट चीज़ें, आप जानते हैं क्या होते हैं हार्डवेयर सॉफ्टवेयर। तो सॉफ्टवेयर क्राइसिस हम जिनको डिस्कस किए हैं फर्स्ट चैप्टर के अंदर, आपने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के फर्स्ट चैप्टर में आप लोगों ने सॉफ्टवेयर क्राइसिस से रिलेवेंट एक इम्पोर्टेंट चैप्टर पढ़ा था और कुछ प्रॉब्लम्स आपने डिस्कस की थी। एक दो प्रॉब्लम का मैं आपको डिस्कशन करना चाहूँगा। जैसे एक Y2K प्रॉब्लम आई थी, तो Y2K प्रॉब्लम जो थी वो बेसिकली ईयर 2000 में आई थी। उसके अंदर क्या कंसेप्ट था उसका मैंने आप लोगों से डिस्कस भी किया है। तो ये किसके ऊपर डिपेंड करता है और ये सब, ये सॉफ्टवेयर, जैसे जो सॉफ्टवेयर हमारी जो टीम होती है वो क्या है कि जो काम करती रहती है और नई नई चीज़ें इवेलुएट होती रहती है। तो Y2K बेसिकली प्रॉब्लम थी ईयर 2000। Y2K एक प्रॉब्लम आई थी, ईयर 2000 एक प्रॉब्लम आई थी। तो ईयर 2000 के अंदर क्या हुआ था कि सारा सिस्टम जो हमने बनाया था वो सारा का सारा सिस्टम है वो 2000 के अकॉर्डिंग बनाया था, उसके आगे हमने ईयर को काउंट ही नहीं किया था। तो ये उस टाइम ये प्रॉब्लम आई थी Y2K। हालांकि इसको जल्दी ही सोल्व कर लिया गया था, रिकॉग्नाइज करके सोल्व कर लिया गया था और इसको सॉर्ट आउट कर दिया गया था। तो कोई भी सॉफ्टवेयर है उसके अंदर नई नई चीज़ें आती रहती हैं और कोई प्रॉब्लम्स जो हैं वो बेसिक पहले इसके बारे में सोचा नहीं गया था जब ये आई थी। हर बाद में उसके बाद में जब फील हुआ कि Y2K 2000 से ऊपर के ईयर आए तब पता चला कि अच्छा इसके बाद तो ये मतलब इनको कैसे सिस्टम को मॉडरेट किया जाएगा या सिस्टम कैसे काउंट किया जाएगा। तो ये बेसिकली Y2K प्रॉब्लम थी। तो उसका डिस्कशन इसके अंदर किया गया है कि बेसिकली जो सॉफ्टवेयर की फील्ड के अंदर कुछ प्रॉब्लम्स आई उनसे रिलेवेंट। अच्छा ये आप लोग जानते हैं, देखिए इन एक्सपीरियंस डेवलपर और ये चीज़ें जो है उसके जो क्या रीजंस होते हैं कि भाई इन एक्सपीरियंस डेवलपर जो होता है, आपने वाटरफॉल मॉडल पढ़ा है, वाटरफॉल मॉडल। तो वाटरफॉल मॉडल जो है वो बेसिकली एक सिक्वेंशियल क्लासिक लाइफ साइकिल है। वो डिपेंड करता है, वो क्या करता है वाटरफॉल मॉडल क्या है कि रियल प्रोजेक्ट में बहुत कम काम में आता है, क्योंकि एक फेज से दूसरे फेज में आप बैक साइड वापस से जा ही नहीं सकते। तो जब आप पीछे की तरफ नहीं जा सकते तो वो क्या है रियल सिनेरियो में, क्योंकि उसमें अपडेशन नहीं हो सकता। तो वो उसमें कौन से डेवलपर काम करते हैं, उसमें अनएक्सपीरियंस डेवलपर काम कर सकते हैं। मतलब फ्रेशर जिनको हम बोलते हैं, जिनको नॉलेज नहीं, कम नॉलेज होता है तो वो लोग उसमें काम कर सकते हैं। मतलब एक स्किल्ड पर्सन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। ठीक है, तो ये आप एक दो चार चीजें हैं, आप ये देखिए एक बार,
उसके बाद में अपन कुछ चीज़ें डिस्कस करेंगे। कोस्ट की प्रॉब्लम हुई, फिर इनएक्सपीरियंस डेवलपर की प्रॉब्लम हुई, फिर सॉफ्टवेयर जो बने थे बिग बड़े बड़े, वो उनमें जो प्रॉब्लम्स आई, कितना नुकसान उठाना पड़ा, वो देखा था हमने लास्ट टाइम। और यूजर की जो चेंजिंग रिक्वायरमेंट है, तो उसकी वजह से प्रॉब्लम ठीक है। तो ये सब हमने कवर किया था पिछले टॉपिक। प्लीज़ आप दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आपके बहुत काम आएगा, और उसे शेयर जरूर कीजिए। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा दोस्तों सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट काफ़ी बड़ा, बुक्स काफ़ी है इसकी, इसके अंदर की है ये जो है, ऐसी बहुत सारी बुक्स हैं, हर किसी मैं पढ़ सकते हैं। फिर जो है ये आ जाइए। बेसिकली कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट होती क्या है, ये एक तरीके की आर्ट या साइंस लगा लीजिए, जिसमें बेसिकली जब हमने रिक्वायरमेंट को गैदर कर लिया, उसको एनालिस कर लिया, अब हमें क्या करना है दोस्तों, उसको प्लान अप करना है समवेयर। धीरज प्रजापति, धीरज क्या वॉइस नहीं आ रही है क्या धीरज? सर कट कट के आ रही है। ठीक है, कोई इशू नहीं है। मैं जो आपको दिखाना चाह रहा हूँ आप एक बार उसको देखिए, और मैं इसको थोड़ा थोड़ा आपको बताता रहूंगा इसके बारे में। कोई इशू नहीं, आप एक बार देखिए आप इसको। ठीक है, मैं ओके आपको बताता रहूंगा इसके बारे में। कि एक टीम एक चीज़ को प्लान करना और फिर उसकी मैनेजमेंट उसकी तरफ जाना, इसको कैसे मॉनिटर करना है, ठीक है ना। ये चीज़ें आती है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की। जैसे मैंने बताया कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट बेसिकली क्या करता है, सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट्स की क्या करता है, प्लानिंग करता है, इम्प्लीमेंटेशन करता है, मॉनिटरिंग करता है, कंट्रोल करता है, ठीक है। तो ये मैनेजमेंट के पार्ट है। अब जो सॉफ्टवेयर मैनेजमेंट का जो मेन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का जो कंसेप्ट है, वो किस चीज़ पे फोकस करता है, 4 P पे फोकस करता है। 4 P में लिखा हुआ है। वो 4 P क्या है, पहला है पीपल, देन है प्रोडक्ट, देन है प्रोसेस, देन है प्रोजेक्ट, ठीक है। ये सारे अलग अलग है। अब हम एक एक करके देखेंगे कि पीपल पे कैसे फोकस करता है, क्या क्या चीज़ें इसके अंदर आती है। फिर प्रोडक्ट पे देखेंगे, फिर प्रोसेस पे, और फिर प्रोजेक्ट पे। आज हम सिर्फ देखेंगे पीपल पे, ठीक है। इस टॉपिक के अंदर काफ़ी बड़ा है इसके अंदर टॉपिक। नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम करेंगे इसके अंदर की प्रोडक्ट, प्रोसेस और प्रोजेक्ट, इन तीनों पे कैसे फोकस करता है, ठीक है। आइए देखिए पीपल पे कैसे ये फोकस करता है, वो हमें देखना है। Hi, have you always wanted to learn to code but don't know where to start? Would you like to make a बेसिकली पीपल क्या हो गए, हमारे टीम मेंबर। अब देखिए ये आप लोग इसके अंदर देख पा रहे हैं कि जो पीपल वाला पार्ट है इसके अंदर जो हम एक बेसिकली जो पीपल मैनेजमेंट कैपेबिलिटी मैच्योरिटी मॉडल है उसको डिफाइन किया है इसमें, कि पीपल को कैसे मैनेज किया जाता है, किस तरीके से मैनेज किया जाता है। ये टॉपिक मैं बार बार आपसे डिस्कस कर रहा था। आप इसके अंदर आपने ये टॉपिक पढ़ा भी होगा, PMCMM, या इसको PMMM भी बोलते हैं। तो ये पीपल मैनेजमेंट कैपेबिलिटी मैच्योरिटी मॉडल है, मतलब पीपल को कैसे मैनेज किया जाए। वही सारी चीजें जो हम डिस्कस कर रहे थे, आपसे मैं बार बार पूछ रहा था कि आप कोई कंपनी को ज्वाइन करेंगे तो क्या पैरामीटर रखेंगे। ये सारी चीजें इसके अंदर आती है। कैपेबिलिटी मैच्योरिटी मॉडल है, मतलब आप कोई कंपनी आपको रखेगी तो आपको डेवलप करेगी, आपको ग्रो करेगी और आपके लिए सारा काम करेगी, तो वो भी कंपनी भी आपको अट्रैक्ट करेगी। उसे अट्रैक्शन के क्या तरीके हैं वो हमने देखे हैं। जैसे अट्रैक्शन, आपको कोई कंपनी कैसे अट्रैक्ट करती है, इसके अंदर यही चीजें हैं सारी की सारी। तो अट्रैक्ट कैसे करेगी, आपको अप्रिसिएशन देगी, ईयरली अप्रिसिएशन देगी, आपको अवार्ड देगी, ईयर ऑफ एम्प्लॉय, मंथ ऑफ एम्प्लॉय, इस तरीके से आपको अट्रैक्ट करती है। आपको नई नई, जैसे कि आपको बार बार भेजा जाएगा, डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए भेजा जाएगा, आपको डेवलप किया जाएगा, मतलब आपको नई नई चीजें सिखाई जाएंगी। और उस वो क्यों सिखाते हैं, कोई कंपनी आपके ऊपर क्यों पैसा खर्च करेगी, उसके पीछे बेसिक जो कंसेप्ट है वो है सिर्फ और सिर्फ अपना खुद का फायदा, मतलब कंपनी को उससे बहुत फायदा हो रहा है, मतलब आपको आपको ग्रो करके और आपको स्किल्ड करके कंपनी को बहुत फायदा हो रहा है। तो देखिए आप इसको सुनिए, अगर आवाज प्रॉपर नहीं आ रही है तो भी कोई बात नहीं, आप सुनिए एक बार। बस के अंदर कुछ भी आ सकता है, चाहे वो हमारा हेड हो, चाहे हमारा मैनेजर हो, चाहे टीम लीडर हो, चाहे जो डेवलपर टीम हो, या टेस्टिंग टीम हो, या जो कंपनी का ओनर हो, वो सब इसके अंदर आ जाते हैं। बेसिकली हम इसके अंदर डील करते हैं कल्टीवेशन ऑफ मोटिवेटेड हाईली स्किल्ड। कल्टीवेशन का मतलब क्या था, उगाना, उसको आगे बढ़ाना, उसको ग्रो करना। अगर एक सॉफ्टवेयर में बेसिकली क्या हुआ, जैसे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट है, SEI, इस पर अगर आप गूगल पर सर्च करेंगे आपको मिल जाएगा। उन्होंने एक डेवलप किया, एक सिस्टम डेवलप किया जिसमें हमने कहा पीपल मैनेजमेंट कैपेबिलिटी मैच्योरिटी मॉडल। ये क्या था, ये बेसिकली जैसे हम जब कोई प्रोजेक्ट को हैंडल करते हैं, तो ये हमें इस मॉडल की हेल्प से हम एक तो राइट जो पर्सन या एक टीम है उसको बनाने में
तो वही हम देखेंगे कि बेसिकली जैसे इसने बताया कि अट्रैक्ट करना, ग्रो करना, उसको मोटिवेट करना, डिप्लॉय करना, रिटेन करना। मतलब जैसे एग्जांपल ले लीजिए, एक कंपनी आज आपको इन्फोसिस हायर करती है किसी को, वो क्या कहती है, हम पहले इसे ट्रेनिंग पे भेजेंगे। वो ट्रेनिंग आपने सोची क्या चीज़ है? वो ट्रेनिंग इसी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का पार्ट है डियर। वही आपका जो मैंने क्या कहा आपको अभी, मैंने क्या कहा, एक मॉडल बना पीपल मैनेजमेंट कैपेबिलिटी मेच्योरिटी मॉडल, वो यही है। वो उस टाइम अपनी डेवलपमेंट का एक फेज को कैरी ऑन कर रहे हैं कि आपको ऑफर्स दे के, आपको रिक्रूट करके, आपको ट्रेनिंग दे के, आपको मोटिवेट करके, आपकी स्किल्स को ग्रो करवा के एक प्रोजेक्ट के अंदर डालते हैं। ये सारा प्रोसेस वही है, ठीक है। तो ये देखिए आगे हम देखते हैं, इसके अंदर बेसिकली हम एक जब ट्रेनिंग देते हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर को, उसकी स्किल्स को इम्प्रूव करते हैं, इसकी कैपेबिलिटी आपके पेपर चेक को इम्प्रूव करते हैं, इसको एनहेंस करते हैं, ताकि आने वाले जो प्रोजेक्ट्स हमारे पास उनमें हमें नए बंदों की जरूरत ना पड़े, इन्हीं बंदों से हम वो काम करवा सकें। जैसे कि जो 3 मॉडल। देखिए अब आप लोग ये डायग्राम देखिए, ये पीपल मैनेजमेंट कैपेबिलिटी मैच्योरिटी मॉडल ही है। ये दिखा रहा है कि एक कैसे कैसे किस किस तरीके से काम होता है। तो आप जब इसको देखेंगे तो देखिए इसके अंदर सारी जो चीज़ें लिखी हुई हैं, आप इनको ध्यान से देखिए कि इनमें जैसे आपने कहा रिक्रूटिंग, सिलेक्शन, परफॉर्मेंस, ट्रेनिंग, कंपनसेशन, कैरियर डेवलपमेंट, ऑर्गेनाइजेशन और जो वर्क डिजाइन। तो ये सारी चीजें जो हैं, ये देखिए ये किस तरफ इशारा कर रही हैं, यानी कि आप कैसे एक किस तरीके से मैनेज किए जाते हैं, एक एम्प्लॉय को कैसे मैनेज किया जाता है, मतलब उसको रिक्रूट किस तरीके से किया जाता है। मतलब रिक्रूट का प्रोसेस आप हर कंपनी का अलग अलग होता है, हर कंपनी अलग अलग तरीके से रिक्रूट करती है, उसका सिलेक्शन प्रोसेस होता है वो अलग होता है। आप कई बार देखते हैं कि कोई कंपनी तो सिंपल बेंचमार्क बना के एग्जाम ले रही है, वो मैथ का एग्जाम ले रही है और फिर वो काम करवा रही है किसी लैंग्वेज के ऊपर। मतलब आपको जैसे पर्टिकुलर जावा के ऊपर काम करना है तो और एग्जाम ले रही है मैथ का। मतलब ये इनका एक क्राइटेरिया है कि भाई ये दिखाना चाहते हैं, देखिए कि हम जावा तो आपको सिखाएंगे, बाद में सिखाएंगे, लेकिन हमारे को ये चीजें जो ये स्किल्ड है इसकी ज्यादा जरूरत है, ठीक है। ऐसे ही कुछ कंपनीज हैं जो स्पेसिफिक होती हैं, जैसे कि कोई डॉट नेट से रिलेवेंट, या आपने जैसे जयपुर में भी कुछ कंपनियां देखी होंगी क्यूबिट और ये सब। तो इनमें क्या करते हैं, पर्टिकुलर स्पेसिफिक उसी कंपनी से रिलेवेंट डीपली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि मुझे और कुछ मतलब नहीं है आपके कितने परसेंट आए, क्या 10th में थे, क्या 12th में थे, क्या आपने ग्रेजुएशन में बनाया, मुझे इस जो पर्टिकुलर जो फील्ड है जिसके ऊपर हमारी कंपनी काम करे, इसमें आप कितना काम कर सकते हैं, उसी का सब्जेक्टिव टेस्ट होता है। उसका ऑब्जेक्टिव भी नहीं, कहीं सब्जेक्टिव टेस्ट लेते हैं, आप एक प्रोग्राम लिख के बताइए, आपको 2 घंटे के अंदर आपको एक प्रोग्राम बताना होता है। तो वो सारी चीजें वो डिपेंड करती हैं, कंपनी टू कंपनी डिपेंड करती हैं। तो ये पीपल को इस तरीके से, जैसे फिर उनको बच्चे उनकी परफॉर्मेंस को कैसे इवेलुएट किया जाता है, उनको किस तरीके से ट्रेनिंग्स दी जाती हैं, किस तरीके से और भी जो परफॉर्मेंस से रिलेवेंट क्राइटेरिया अवार्ड वगैरह, ये आपने अभी जो देखा ना पिछले वाला जो डायग्राम था, ग्रो, मोटिवेट, और ये आदमी को ग्रो करना, एफडीपी के थ्रू ग्रो करना, मोटिवेट करना। मोटिवेट कैसे करेंगे हम? मोटिवेट करने के लिए क्या करेंगे? मोटिवेट करने के लिए हम कहेंगे कि आपको हर महीने आप 10 एम्प्लॉय में से एक एम्प्लॉय को और 5,000 का एक्स्ट्रा रिन्यूमरेशन मिलेगा। कैसे मिलेगा? आप में से सबसे अच्छी परफॉर्मेंस जिसकी होगी। ये लो, अब वो मोटिवेशन हो गया आपके पास। अब मोटिवेशन के अकॉर्डिंग आप लोग काम करेंगे कि हाँ ठीक है, मैं ज्यादा अच्छा करूंगा क्योंकि मुझे पिछली बार कंपटीशन में आपका, अच्छा मेरा ये कंपटीटर है ये, तो इससे क्या मोटिवेशन मिलता है काम करने का तरीका, ठीक है। तो अब देखिए आप इस चीज को, मॉडल जो है, इसके अंदर रिक्रूटमेंट होगी, सिलेक्शन हो गया, परफॉर्मेंस होगी, ट्रेनिंग दी जाती है, कंपनसेशन, करियर डेवलपमेंट होती है, ठीक है। अलग अलग फेजेस जैसे भी ऑर्गेनाइजेशन एंड वर्क डिजाइन किया जाता है, टीम एंड कल्चर डेवलपमेंट की जाती है। मतलब एक बंदे को जब कंपनी हायर करती है तो उसको रिक्रूट करना हो गया, ठीक है, उसको मैच्योर करना, उसको ट्रेनिंग देना, उसको स्किल्स एनहेंसमेंट करना, एक कंपनी में लायक रहने लायक बनाना, ठीक है, रहने लायक बनाना, उसकी एक कल्चर, इसको ऐसा इन्वायरमेंट प्रोवाइड करना, वर्क डिजाइन करना, टीम मेंबर बनाना कि टीम में काम कर सके। मतलब ये सारी चीज़ें क्या आगे आपकी PMM मॉडल के अंदर है, ठीक है। अब बता रहा है कि पीपल से एग्जैक्टली मीनिंग क्या था उसका। ये पीपल कंसिस्ट ऑफ 3 चीज़ें कंसिस्ट करता है पीपल। पहली चीज़ है स्टेक होल्डर्स, दूसरी होती है टीम लीडर्स, और तीसरी होती है सॉफ्टवेयर टीम, ठीक है। स्टेक होल्डर्स के अंदर सीनियर मैनेजर्स, प्रोजेक्ट मैनेजर, प्रैक्टिशनर्स, कस्टमर्स एंड एंड यूजर्स आ गए, जो एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के अंदर है।
एक टीम लीडर के अंदर के राइट स्किल्स और उसका एक्सपीरियंस हो गया, ठीक है। थर्ड जो पॉइंट है पीपल का, वो है सॉफ्टवेयर टीम, मतलब सॉफ्टवेयर टीम के अंदर कोडर, टेस्टर और मैनेजर, ठीक है। तो ये देखेंगे एग्जैक्टली कौन है, कैसे काम करता है। आइए इसके अंदर देखिए, पहले हमने लिखा स्टेक होल्डर्स, वो क्या थे, सीनियर मैनेजर्स। सीनियर मैनेजर्स का काम क्या होता है, बिजनेस इश्यूज डिफाइन करता है, बेसिकली चेक करना कि जो प्रोजेक्ट लीडर्स के इश्यूज क्या रहेंगे उसको चेक करना, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सीनियर मैनेजर। ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं, छोटी छोटी चीज़ें कि हम बेसिकली सिंपल रोल बताना है सीनियर मैनेजर का क्या होता है। अब हम देखेंगे नेक्स्ट है जो प्रोजेक्ट या टेक्निकल मैनेजर्स जो होते हैं, वो प्लान करते हैं, मोटिवेट करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं। तो इसके अंदर एचआर आ गए, मोटिवेट, ठीक है ना। एचआर जो हमारे होते हैं, रिक्रूटर्स होते हैं, वो आ गए। जो एक सॉफ्टवेयर को प्लान करते हैं वो आ गए, मोटिवेटर हो गए, ठीक है। अब आगे प्रैक्टिशनर्स, ये क्या करते हैं, बेसिकली डिलीवर करते हैं टेक्निकल स्किल्स जो हमारे यूजर्स के अंदर, सॉरी यूजर्स के अंदर, टीम के अंदर स्किल्स को डेवलप करने में हेल्प करते हैं, वो हमारे प्रैक्टिशनर्स होते हैं। ये खुद एक प्रैक्टिशनर्स भी होते हैं, ठीक है, प्रोडक्ट के लिए या एप्लीकेशन के लिए। नेक्स्ट आगे कस्टमर। कस्टमर जिसने प्रोजेक्ट बनवाना है वो हो गया, उसको हम प्रॉपर बेसिकली बताते हैं कि कैसे से काम करना है, सब होगा, ठीक है। फिर आगे एंड यूजर्स। एंड यूजर बेसिकली जो एंड में सॉफ्टवेयर को यूज करेगा, वो इसके अंदर आगे उसको गाइडलाइंस देना, उसको ठीक करेगा। अब स्टेक होल्डर्स के बाद आता है। अब देखिए इसके अंदर जो पुराने वाला जो है, इसके अंदर जैसे हमने बताया है कि ये स्टेक होल्डर्स जो होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। जैसे अपन बात करते हैं स्टेक होल्डर का मतलब क्या होता है, आप लोग जैसे कि हम इस कॉलेज की बात करते हैं, जैसे इस सिनेरियो को छोड़ के आप कॉलेज की बात करें, इस कॉलेज में स्टेक होल्डर कौन कौन है। अगर आपकी कॉलेज की बात की जाए तो उसके अंदर स्टेक होल्डर कौन कौन है, एक बार इस चीज़ को समझिए आप लोग। तो आपकी कॉलेज के अंदर, अब इस कॉलेज में स्टेक होल्डर हैं यहाँ के स्टूडेंट्स, उनके पेरेंट्स, यहाँ की फैकल्टी, यहाँ का मैनेजमेंट, यहाँ के एलुमनाई, ये सारे के सारे स्टेक होल्डर हैं। मतलब किस किस का क्या क्या रोल है, कौन कौन यहाँ पे स्टेक होल्डर है। उसी तरीके से सेम एज इट इज तरीके से ये जो स्टेक होल्डर जिनकी बात की जा रही है, प्रोजेक्ट मैनेजर, प्रैक्टिशनर, कस्टमर, ये सारे जो स्टेक होल्डर की बात की जा रही है, ये सारे स्टेक होल्डर एक कंपनी के लिए। एक कंपनी के अंदर सीनियर मैनेजर होता है, प्रोजेक्ट मैनेजर होता है, प्रैक्टिशनर होता है, कस्टमर होता है, एंड यूजर होता है। ये सारे के सारे एक कंपनी के स्टेक होल्डर्स हैं। तो स्टेक होल्डर जाहिर सी बात है एक पीपुल का ही पार्ट है, मतलब जो पीपुल मैनेजमेंट है उसी के अंदर आता है। तो उसके अंदर ये सारी चीजें हैं जिसके अंदर इसका यही बताया गया है कि भाई कौन कौन सी चीजें हैं और कैसे कैसे हैं स्टेक होल्डर के अंदर। ठीक है, ये फर्स्ट सिनेरियो है कि स्टेक होल्डर के अंदर क्या क्या है। अब देखिए जो दूसरा पार्ट है उसको देखिए आप लोग के अंदर, सॉरी यूजर्स के अंदर, टीम एप्लीकेशन के लिए। टीम लीडर्स क्या होता है, टीम लीडर्स। कस्टमर। कस्टमर जिसने प्रोजेक्ट बनवाना है वो हो गया, ठीक है, उसको गाइडलाइंस देना, उसको ठीक। अब स्टेक होल्डर्स के बाद आता है पीपल के अंदर टीम लीडर्स। टीम लीडर्स का क्या है, टीम लीडर्स जो का काम क्या होता है, उसकी क्वालिटीज़ क्या है, मोटिवेशन करना, ऑर्गेनाइजेशन, मतलब मोटिवेशन में क्या होगा, किसी की एबिलिटी को एनकरेज करना, टेक्निकल पीपल को कि भाई तुम हाँ ये प्रॉपरली कर सकते हो, तुम्हारा तुम अपना बेस्ट निकाल सकते हो, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या होगा कि एबिलिटी टू मोल्ड एग्जिस्टिंग प्रोसेसेस, जो कंसिस्ट बेसिकली जो करंटली प्रोसेस चल रहे हैं उसको मोल्ड कर सके, इतनी एबिलिटी उसके अंदर होनी चाहिए। एक आइडियाज़ और इनोवेटिव होना चाहिए कि नए आइडियाज़ को ला सके, उनकी स्किल्स को यूज़ कर सके, ठीक है। ऐसे अनदर साइड ऑफ यूजफुल लीडरशिप, जो लीडरशिप की जो एक नए फीचर्स होते हैं, क्या प्रॉब्लम सॉल्विंग होना चाहिए कि नई प्रॉब्लम को एनालाइज कर सके, उसको सॉल्व कर सके, नए प्लान्स को ला सके। मैनेजीरियल आइडेंटिटी होनी चाहिए, मतलब टेक चार्ज, मतलब इतनी एबिलिटी होनी चाहिए कि वो चार्ज ले सके प्रोजेक्ट में, इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि वो किसी चीज़ को एज्यूम कर सके, उसे कंट्रोल कर सके, किसी चीज़ की एश्योरेंस दिला सके कि हाँ भाई तुम जो काम कर रहे हो वो सही कर रहे हो, ठीक है। अचीवमेंट, एक रिवार्ड इनिशिएटिव होना चाहिए और डेमोन्स्ट्रेट दैट कंट्रोल रिस्क टेकिंग विल नॉट बी पुनिश्ड। एक तो रिवार्ड इनिशिएटिव होना चाहिए कि भाई हाँ रिवार्ड दे सके। दूसरा चीज़ ये कि उसके अंदर एक रिस्क टेकिंग की एबिलिटी। क्या आप घर पर ग्लोइंग त्वचा चाहते हैं? ट्राई कीजिए डव का फेस टेस्ट। अपने साबुन को लीजिए और डव साबुन को एक तरफ लगाइए और दूसरी तरफ डव। साबुन वाली साइड खींची हुई महसूस होती है, डव वाली साइड सॉफ्ट और स्मूथ, क्योंकि डव में है 1/4 मॉइस्चराइजिंग क्रीम, सॉफ्ट, स्मूथ और ग्लोइंग त्वचा के लिए। ग्लो करें डव के साथ सिर्फ 20 रुपए में। होनी चाहिए। और देखिए आप लोगों से मैं एक चीज़ बताना चाहूँ कि ये जो वीडियो हम देख रहे हैं ये काफ़ी पॉपुलर वीडियो है। अच्छा, इसके बाद में इसमें जो मेन चीज़ें हैं, जैसे कि अभी जो ये डिस्कस की गई हैं
ये सारी चीजें जो आपने, जो स्टेक होल्डर्स और जो प्रोजेक्ट जो लीडर्स होते हैं उसके रोल्स क्या हैं, ये सारे आपके एग्जाम के क्वेश्चन है। एग्जाम में कई बार ये पूछा गया है कि प्रोजेक्ट लीडर है उसके क्या रोल रहते हैं, प्रोजेक्ट मैनेजर के क्या रोल रहते हैं। तो ये सारे जो पॉइंट्स हैं ये आपको बताने होंगे, उसके अंदर आपको पॉइंट टू पॉइंट बताना होगा। तो ये सारे पॉइंट्स हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कि उसकी क्या एबिलिटीज हैं, उसके अंदर क्या क्या चीजें होनी चाहिए। ये जो मैं वीडियो दिखाने का मेरा जो मेन एम है वो यही है कि आप लोग इसको समझें, आप लोगों को पता चले कि क्या क्या पॉइंट्स हैं और किस किस तरीके से इनको ब्रीफ किया जाता है, मतलब क्या क्या कैपेबिलिटीज हैं और क्या। तो आप जब भी एग्जाम में ये क्वेश्चंस आते हैं तो आप इनको पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस करेंगे, जिस तरीके से इसमें बताया गया है कि भाई स्टेक होल्डर में क्या क्या होता है और इसके अंदर जो लीडर्स होता है उसके रोल्स क्या होते हैं, वो किस तरीके से मोटिवेट करता है, किस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन कैपेबिलिटी, रिस्क, मैच्योरिटी और ये सारी चीज़ें। तो वो सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो ये सब आप एक बार इसको और भी ब्रीफली देखेंगे, फिर अपन नेक्स्ट टर्न पे डिस्कस करेंगे इन सब चीज़ों को। ठीक है, तो हो सकता है इस वीडियो में से आपको कुछ चीज़ें समझ में आई हो, कुछ आपने देखी हो। वॉल्यूम का तो एसएच हो सकता है कि आप में से एक दो का मैसेज है कि कट के आ रही थी, कोई बात नहीं। वॉल्यूम ज़्यादा, हमें हमें जो विजुअल जो है वही देखना था इम्पोर्टेंट, तो वो उसमें साफ साफ समझ में आ रहा है कि क्या चीज़ हम बताना चाह रहे हैं और क्या चीज़ हम डिस्कस करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो बाकी अपन नेक्स्ट टर्न पे डिस्कस करेंगे सारी चीज़ें। नमन श्रीमाली, नमन नमन यस आया, सर। वीडियो देखा, कुछ समझ में आया इसमें क्या चीज़ें बताई हुई हैं, कुछ चीज़ें? यस सर। ठीक है, ठीक है, ठीक है। शुभम जैन, शुभम जैन, यस सर। हाँ देखा वीडियो, इसमें हेलो। क्या चीज़ें बताई हुई हैं? हाँ आ रही है आवाज़? यस सर, देखा। ठीक है, इसमें जैसे कि पॉइंट टू पॉइंट जो चीज़ें बताई हुई हैं वो देखी, कुछ समझ में आई? पीपल मैनेजमेंट कैपेबिलिटी मैच्योरिटी मॉडल और इससे रिलेवेंट। यस सर, थोड़ा बहुत समझ में आया उस ठीक तरह। ठीक है, वो जो पॉइंट्स हैं वो आप लोग एक बार देख लीजिए कि कौन कौन से पॉइंट्स हैं, कि क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, है ना? ओके ठीक है, सर। बाकी अपन नेक्स्ट टाइम पे डिस्कस करेंगे भाई इनसे रिलेवेंट। ठीक है, ठीक है, ओके सर। ओके ओके।